4 जो क्लास 11th एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम डाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो कि हमें कोल गैसिफिकेशन से प्रोड्यूस होती है, कैसे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम CO का रिएक्शन वाटर के साथ करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCrO4, तो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCrO4 जो कि एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है इस रिएक्शन में एट अ टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन। तो यह हो गया हमारा यहाँ पे FeCrO4। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CO2 बन जाती है और H2 बन जाती है। तो ये हो गया एक तो हमारा रिएक्शन। अब ये जो CO है ये हमें कहाँ से मिली है, जो CO हमें सिन गैस से मिलती है। ये CO जो कि हमें सिन गैस से मिलती है, अगर उसका रिएक्शन हम वाटर एज इन इस केस में हम इसे बोलेंगे स्टीम से कराएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम डाईहाइड्रोजन फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो CO2 है, इस CO2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा स्टीम। और फिर क्या है, अगर हम CO2 को रिमूव कर दें, तो अगर हम CO2 को रिमूव कर देंगे तो ये रिएक्शन किस साइड मूव कर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन रिमूविंग CO2 रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाएगी तो हम डाईहाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर देंगे। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे ऑन रिमूविंग CO2। क्या होता है, CO2 रिमूव करते ही रिएक्शन जो है वो शिफ्ट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन शिफ्ट हो गई हमारी कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, हमारा जो डाईहाइड्रोजन का अमाउंट है वो और इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन।